मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। मेरे प्रिय दर्शकों, मेरे ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, सबसे पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद दूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। आपको मालूम है, मैं वास्तविक कुंडली में जो परेशानी आ रही है उसके ऊपर मैं वीडियो बनाता हूं। जो शुभ योग हो या अशुभ योग हो, वो वास्तविक कुंडली में उसका क्या प्रभाव है उसके ऊपर बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। जरूरत है आप मेरा वीडियो अंत तक देखें। मैं बाद में उपाय भी बताता हूं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक अवश्य करें। अगर अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक कर दें, लेकिन उसमें कुछ कमेंट्स में लिखें अब भाई क्या कमी है, ताकि मेरा भी मार्गदर्शन हो। इसी प्रकार से मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप वीडियो अंत तक देखें। जैसा आपको लगता है वैसा देखें, और अच्छा लगता है, किसी का मार्गदर्शन कर सकता है तो शेयर करें। और चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो भी सबसे पहले आकर के आपका मार्गदर्शन करें। आज हम बात करेंगे दर्शकों, कुंडली में शुभ अशुभ योगों की कोई गिनती नहीं है, बहुत होते हैं। लेकिन कुछ अशुभ योग इस प्रकार के होते हैं, बाकी कुंडली में शुभ योगों का भी सफाया कर देते हैं, उनका भी परिणाम पूरा नहीं मिल पाता। ऐसे ही एक दोष है गुरु राहु का, या राहु गुरु की युति, या चंडाल योग, जैसा भी बोलो। उसमें भी थोड़ा सा अंतर है। जहां पर गुरु अच्छा कारक होता है और बलवान होता है तो उसको हम युति कह सकते हैं, और जहां पर बलवान नहीं होता तो पूर्ण रूप से गुरु राहु का या राहु गुरु का, कैसे भी बोलो। चक्कू पे खरबूजे को डालो या खरबूजे को चक्कू पे डालो, कटना तो खरबूजे ने है। तो यह है गुरु राहु का चंडाल योग। क्या प्रभाव देता है? जो मेरे पास कुंडली आई है उस कुंडली में छठे भाव में गुरु राहु का चंडाल योग है, और उस जातक की आयु करीब 66 वर्ष की हो चुकी है। उसने क्या, गुरुजी मैंने पूरी उम्र भर ऐसे ही संताप में ही जीवन व्यतीत किया, एक के बाद एक परेशानी आती रही, लेकिन मुझे किसी प्रकार का भी मेरे किसी रिश्तेदार से या किसी स्त्री से या किसी पिता से कोई सुख नहीं मिला। और मैंने कईयों से, अपने स्थानीय पंडित से मैंने संपर्क किया, वो बता देते हैं, लेकिन मेरा को कुछ तसल्ली नहीं हुआ। अंतिम समय में अब मेरा उम्र तो पूरा हो ही गया, जाने वाला हूं, पता तो लगे आखिर मेरी कुंडली में क्या है। तो दर्शकों विचार करते हैं उसकी कुंडली में क्या है और क्यों उसका पूरा जीवन ऐसे ही मानसिक संताप से व्यतीत हुआ। छठे भाव में राहु और गुरु का चांडाल योग, या गुरु राहु का चांडाल योग। ये कुंडली है, इसमें 12 खाने बने हुए। ये छठा भाव है, जहां पर राहु और प्लस गुरु मैंने दिखाया है, या गुरु प्लस राहु बोलो या राहु प्लस गुरु बोलो, बात एक ही बात है। राहु और गुरु और राहु का चांडाल योग। दर्शकों, एक तरफ गुरुदेव बृहस्पति आध्यात्मिक लौकिक परलौकिक के क्षेत्र में होने वाली प्रगति, धन के कारक, संतान के कारक हैं और धर्म के कारक हैं। दूसरी तरफ राहु मायावी है, छल कपट करने वाला, भड़काने वाला, जुआ, शराबी, यानी जितने भी अनैतिक कार्य हैं, जो भी समाज में अनैतिक कार्य, वो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, आप ऐसा ही समझ लो, उनको कराने वाला है, भड़काने वाला है। जब दोनों की युति हो जाती है तो गुरु प्रभावहीन हो जाता है, और इसी को चांडाल योग बोल देते हैं। उस जातक की चांडाल प्रवृत्ति हो जाती है। कुंडली में कितने भी आपके और शुभ योग होने दो, लेकिन उनका सबका नाश हो जाता है और विनाशकारी योग बन जाता है, और चारों तरफ ये हानि का ही दबदबा रहता है। राहु को पितामह भी माना गया है, और गुरु देवगुरु बृहस्पति तो है ही गुरु। तो दर्शकों बात करते हैं उसकी कुंडली में और क्या योग है जो एक के बाद एक परेशानी रुकने का नाम नहीं लेती, और उसका जीवन जो है ऐसे ही संताप में ही परेशान होते हुए 66 आयु पर पहुंच गया।
तो छठे भाव में गुरु राहु का चांडाल योग। छठा भाव हम हमेशा बताते हैं रोग, शत्रु, चोट, दुर्घटना, व्यसन, घाव, मामा का पक्ष, नुकसान, चोरी, विरोध, काका चाचा, जेल, कोर्ट कचहरी, धोखा, विवाद, कर्ज, सौतेली माता, पेट, माता का छोटा भाई बहन, परंतु संघर्ष का भी भाव है और संघर्ष ही कामयाबी दिलाता है। जिसका छठा भाव बलवान होता है वो उच्च शिखर पर पहुंच जाते हैं। जिसने संघर्ष करना नहीं सीखा तो वो कोई सरकारी नौकरी भी प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन उसका इस योग में आने से एक के बाद एक परेशानी का योग बन रहा है। तो कामयाबी और प्रतिष्ठा की बात ही छोड़ दो, व्यवसाय की हानि, आमदनी की कम और खर्चा ज्यादा, धन कुटुंब आदि व्यवसाय की हानि का योग बनता है छठे भाव में राहु गुरु हो जाने से। तो राहु की भी 3 दृष्टि है, गुरु की भी 3 दृष्टि, अपने स्थान से पंचम जगह पर देगा दसम भाव। दसम भाव व्यवसाय प्रतिष्ठा भाव खत्म हो गया। सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को भी देखा, द्वादश और छठा कोर्ट कचहरी किसी प्रकार का दंड वैशन का भाव है, यहां पर भी परेशानी होगी, खर्चा अधिक हो गया। नवम दृष्टि द्वितीय भाव पर जाती है, धन और कुटुंब से भी परेशानी, तो बाकी बचा क्या। तो दर्शकों ये है छठे भाव में राहु और गुरु का चांडाल योग, जो कि आपकी कुंडली में कितने भी शुभ योग होने दो उनका सफाया कर देता है। इसका प्रभाव कितना होता है, क्यों व्यवसाय खत्म हो गया, खर्चा अधिक हो गया, धन खत्म हो गया, तो बाकी करेगा क्या। और बाकी राहु में गुरु किस भाव का स्वामी है उससे संबंधित भी हानि का योग बनता है। तो चलते हैं सीधा कुंडली पर। परेशानी खत्म होने से पहले दूसरी परेशानी और किसी का सुख नहीं, मानसिक संताप में जीवन व्यतीत। जातक का जन्म 7 सितंबर 1998 58 कृष्ण पक्ष 9 मृगशिरा 4 रविवार को हुआ। जन्म के समय पर वृश्चिक लगन हुआ, लगन के 1 डिग्री 40 अंश है। द्वितीय भाव में चंद्रमा 5:45 है, चतुर्थ भाव में बुध 3:27, शुक्र 4:27, सूर्य 21:15 पर है और छठे भाव में राहु 0.52 डिग्री और 6:46 लेके गुरु है, दोनों नजदीक है। तो कोई भी ग्रह 10-12 डिग्री के उसमें रहता है तो उसका प्रभाव भी रहता है। ये 6 डिग्री पे है एक दूसरे पे, तो पूरा प्रभावी हो रहा है, गुरु को पूरा प्रभावी कर रहा है और छठे भाव में हो रहा है। शनि वहीं पर 25 डिग्री 59 मिनट लेकर के विराजमान है। मंगल लगन में 2 डिग्री 42 मिनट लेकर के विराजमान है। केतु द्वादश भाव में 0.52 लेकर विराजमान है। अब इधर को यहां पर पहले समझिए, जो कि मैं उसको भी समझाना हूं, आपको भी समझाता हूं। मैंने पहले ही बताया लगन के उदित अंश है 1 डिग्री 40 मिनट। जिस टाइम पर बच्चे ने जन्म लिया उस टाइम पर लगन उदय हुआ 1:40 पर। अब 1:40 पर हुआ तो उससे 9-10 डिग्री तक जो ग्रह होगा वो कुछ प्रभाव देगा। उस टाइम पर उदय की जो प्रकाशमान किरणें हैं उसको कहेंगे। मैंने आपको बताया जैसे ये वृषभ राशि मैंने यहां बताया, और हमारी पृथ्वी घूमती रहती है, सूर्य एक स्टेशनरी है, और जो पृथ्वी का पूर्व में हिस्सा आता है वो पूर्व क्षितिज कहता है। तो पूर्व क्षितिज में ये उस समय पर वृषभ राशि आई और वृषभ राशि के 1 डिग्री 42 डिग्री थी। आप मान के सोचिए यहां पर उदय हुआ। और शनि क्योंकि कारक ग्रह है, 9 दशम भाव का स्वामी, कारक के शनि के 25 डिग्री यहां पर सप्तम भाव में है। तो जब बच्चे ने जन्म लिया तो 25 डिग्री तो बहुत दूर था, 24 डिग्री का अंदर था। भाग्य का स्वामी कारक ग्रह प्रभावहीन हो गया, तो उसको उदय के टाइम की किरणें मिली ही नहीं, यानी उदय के अंश में और ग्रह के अंश में 24 डिग्री का अंतर आ गया, वो प्रभावहीन हो गया। इसी तरह से सूर्य भी 21 डिग्री पर आ गया, प्रभावहीन हो गया। अब सूर्य उदय लगन के उदय अंश से केतु भी प्रभाव में है, मंगल भी 2 प्रभाव में, चंद्रमा 5 डिग्री पर, बुध भी, शुक्र भी, राहु और गुरु ये सारे प्रभावशाली ग्रह बन गए। और सूर्य और शनि लगन को देखते हुए प्रभावशाली नहीं रहे। ये बात यहां पर हुई, इसलिए मैंने यहां पर लगन का डायग्राम बनाया। वृश्चिक राशि में शनि है, भाग्य का स्वामी है और दशम भाव का स्वामी है। और वृश्चिक राशि में शनि जब होता है एक ही शादी कराता है, वो एक अलग बात है, लेकिन शनि प्रभावहीन हो गया। भाग्य को देख रहा है लेकिन देखेगा क्या, उसमें तो उदित अंश से कुछ नहीं फायदा। हम ग्रहों के अंश कमजोर होते हैं, अगर उदित अंश हमारा अच्छा होता है
तो हम ये कह देते हैं रत्न धारण कर लो, दोष निवारण कर लो, होगा। लेकिन इसका कोई उपाय नहीं है। जो लगन के 1 डिग्री 40 मिनट लेकर के उदय अंश हुआ, ये किसी भी शास्त्र में इसका उपाय नहीं है। वो उसके कर्म का फल है, उसको भोगना पड़ेगा। उसकी डिग्री नहीं बढ़ाई जा सकती। जो लगन के उदय अंश है 1 डिग्री 40 मिनट, वो बढ़ाई नहीं जा सकती, वो बढ़ाई नहीं जा सकती। वो अपने कर्म का फल लेके आया तो भोगना ही पड़ेगा। तो मैंने आपको ये समझाने का था कि लगन के 140 है और उससे कंपैरेटिवली जो 10 आज 12 डिग्री तक जो ग्रह होता है उसमें कुछ प्रभाव रहता है। तो दर्शकों, लग्ने शुक्र चतुर्थ भाव में हम बोलते हैं घोड़ा गाड़ी मिलेगा। चतुर्थ भाव घर का भाव है, बहुत अच्छा रहेगा, सब कुछ रहेगा। तो लग्ने चतुर्थ भाव में होना बहुत अच्छा, माता पिता की सेवा करने वाला होगा। और दसम भाव को देख रहा, व्यवसाय भी अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही बुध की बात देखो तो पंचम स्वामी बुध है, त्रिकोण का स्वामी है। और दूसरी तरफ देखें, बुध और शुक्र की युति है, बोलते हैं लक्ष्मी नारायण योग है। योग तो है, हम भी बोलेंगे जब आपका आएगा, हम बोलेंगे चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य, चतुर्थ भाव में सब प्रकार के सुख मिलेंगे और लक्ष्मी नारायण योग है, सब मिलेंगे। लेकिन कुछ नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा, आगे हम विचार करेंगे। छठे भाव में, यह मैंने आपको बता दिया। दर्शकों, यहां पर गुरु राहु की पंचम दृष्टि दसम भाव पर जाती है। व्यवसाय में कोई फायदा नहीं हो रहा है, परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है, नहीं हो रहा है। भाग्य साथ नहीं दे रहा, क्यों, शनि प्रभावहीन है, भाग्य साथ नहीं दे रहा। और ये गुरु और राहु की पंचम दृष्टि है। सप्तम दृष्टि यहां पर द्वादश भाव को देख रहा है, खर्चा अधिक। एकादश भाव का स्वामी गुरु है, राहु से पिट गया, आमदनी कमजोर। मैंने पहले भी बताया था, अब गुरु जिस भाव का स्वामी है उससे कंसर्न में देगा। नौ दृष्टि दोनों की द्वितीय भाव पर है और चंद्रमा भी राहु से पीड़ित है। अब आप देखिए, मैं आपको थोड़ी सी देर में ही कुंडली का जवाब देता हूं। बुध और शुक्र चतुर्थ भाव में, मंगल की चतुर्दश दृष्टि है, प्रभावित है। और केतु की पंचम दृष्टि है, प्रभावित है। और मंगल द्वादश भाव का स्वामी है। तो यानी बुध का भी प्रभाव खत्म हो गया, शुक्र का भी खत्म हो गया, और तो मंगल और केतु का प्रभाव आ गया। मंगल द्वादश भाव का स्वामी लगन में बैठा हुआ है। इसकी पत्नी का स्वभाव उर्ग होगा या मूर्ख होगी या अकलमंद नहीं होगी, कैसा भी होने, जामपत मधुर नहीं होगा, वो बात अलग है। सप्तम दृष्टि से वो देख रहा है, उसको जो एक पति पत्नी का सुख चाहिए वो मिल जाएगा, लेकिन स्वभाव उसका क्रूर होगा मंगल का। और मंगल ने यहां पर चतुर्दृष्टि से इसको पीट दिया, यानी बुध भी गया और शुक्र भी गया, मंगल और केतु की दृष्टि से। और शनि की दसम दृष्टि से सूर्य भी पीड़ित हो गया। सूर्य के 21 डिग्री, शनि के 25 डिग्री। बेशक वो प्रभावहीन है, लेकिन वो अंधेरे में ही हुआ, क्योंकि 25 डिग्री 21 डिग्री, तो दसम दृष्टि से सूर्य भी पिट गया, सूर्य भी पिट गया, और बुध और शुक्र भी पिट गए मंगल और केतु से। चंद्रमा राहु से पिट गया और गुरु राहु के साथ ही है। तो बचा क्या, सिर्फ एक मंगल ही है जो बचा नहीं। और मंगल भी इसके लिए द्वादश भाव का स्वामी है और सप्तम भाव का स्वामी है, अशुभ है। इस तरह से उसके सारे ही जो है, सूर्य भी पीड़ित, शुक्र भी पीड़ित, बुध भी पीड़ित, लक्ष्मी नारायण योग भी पीड़ित, सारे ही पीड़ित हो गए। दसम भाव पीड़ित, द्वादश भाव पीड़ित और द्वितीय भाव पीड़ित। किसी का सुख नहीं, कहां मिलेगा, ना पिता का सुख है, ना माता का सुख है, ना घर का सुख है। और पत्नी भी मिली ऐसी तो झगड़ालू मिली, जिसमें कि संतापिता। जब हम बोलते हैं चंद्रमा पीड़ित हो गया, चंद्रमा के बाद चतुर्थ भाव भी पीड़ित हो गया, चतुर्थ भाव का स्वामी भी पीड़ित हो गया, तो मैंने आपको पहले भी किसने वीडियो में बताया है कि ये एक ऐसा योग हो गया कि चंद्रमा भी पीड़ित, चतुर्थ भाव भी पीड़ित और चतुर्देश भी पीड़ित। तो इसमें मानसिक बल कमजोर हो गया, बुद्धि कमजोर हो गई, संताप हो गया। तो यहां पर ये परेशानी आ गई और जीवन भर ऐसे ही चलता रहा, काम करते करते, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। भाग्य का भी साथ नहीं मिला, पिता का भी साथ नहीं मिला, माता का, भाई बहन, किसी का भी साथ नहीं मिला, क्योंकि एक मंगल को छोड़कर के बाकी सभी ग्रह
पीड़ित हो गए और अभी बुध की दशा चल रही है, मघा नक्षत्र में है। ये उसकी स्थिति रही। एक यहां पर छठे भाव में चांडाल योग होने से और मंगल की स्थिति होने से ये सारी परेशानियां आ गई और उसको किसी भी किस्म का सुख नहीं मिला। अब पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ये स्थिति बनती है। हम या हमारे भाई कह देते हैं भाई रत्न धारण कर लो। दर्शकों, वो ग्रह हैं, वो इन ग्रह में ही भगवान छिपे हुए हैं। ये भगवान के रूप है, वो उन्होंने कर्म का फल देना है। जब तक आप उनका प्रायश्चित नहीं कर लेते हैं, आपको रत्न भी प्रभावी नहीं होंगे। ये मैंने अनुभव में देखा है। तो पहले जो कर्म आपने किए उस कर्म का प्रायश्चित करो, उसके बाद आप गले में भाद्रवदी लाके डालो, शुक्र का, बुध का, शनि का डालो तो कुछ होगा। और गुरु राहु के चांडाल योग की शांति कराओ। साधारण तौर पर हर बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाओ, गणेश जी की पूजा करो, कुछ राहत मिलेगी। लेकिन जो जड़ थी वो मैंने आपको बता दिया। तो इस जातक के 66 साल का उम्र हो गया, पूरी उम्र ऐसे ही निकाल दी। बोला गुरुजी किसी ने बताया नहीं। भाई पहले जब तक प्रायश्चित नहीं करोगे, तुम कितने भी पत्थर डाल लो, वो पत्थर ही है, कुछ नहीं फायदा होगा। प्रायश्चित करने के बाद वो नग अपना अच्छा फायदा देंगे। और जो साधन उपाय भी कीजिए, गुरु राहु के चांडाल योग की शांति कराइए, तो कुछ जाके फायदा होगा। मंगल पीड़ित है तो आपको भगवान हनुमान जी की भी, हम जैसे मैंने बताया ग्रहों में ही भगवान है, तो मंगल प्रतिनिधि करते हैं बजरंगबली का, उनकी भी कुछ आराधना कीजिए। ये मेरा विश्वास है कि आपको हमेशा फायदा होगा। अब इनकी तो आयु 66 साल की हो गई, तो मेरे से इन्होंने आग्रह किया कि मुझे बताओ तो सही आखिर क्या कुंडली में है। और जब मैंने इनको बताया तो उन्होंने एग्री किया, ये सहमत हुए कि पंडित जी जितना आपने बताया मुझे किसी ने नहीं बताया है। चलो उनकी बात है। और मैंने सोचा इन चीजों को मैं आपके साथ भी साझा करूं ताकि आपका भी मार्गदर्शन हो। दर्शकों, मैंने आज छठे भाव में राहु गुरु का चांडाल योग और बाकी जो जातक की ग्रहों की स्थिति थी उस पर मैंने आपको वर्णन करके कुंडली में डाल करके बताया। अगर आप समझते हो किसी से इसका मार्गदर्शन हो सकता है तो मैं जरूर कहूंगा भाई मेरा वीडियो आप लाइक करें, शेयर करें, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए। और आप समझते हो कि वीडियो अच्छा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप डिसलाइक कीजिए, लेकिन मेरी ज्ञान वृद्धि के लिए 2 शब्द तो लिख दीजिए कि कमी क्या है, ताकि मेरे आपके कमेंट्स मेरी ज्ञान वृद्धि में सहायक होंगे। ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक यहाँ पर काल सर्पदोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। मैं हाथ से पत्रिका लिखता हूं, एक पत्रिका मेरी 25-30 पेज की हो जाती है हाथ से रिटर्न, और जिंदगी में किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। कन्या भाव के लिए गुण मिलान प्रक्रिया मैं धर्म खाते के लिए उसकी फ्री में अभिभावक की मदद करता हूं। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। दर्शकों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।